अध्याय 7 कारक केस। किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया तथा अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और वाक्यों को पढ़िए। भूखे को रोटी दो। रोशनी ने करण के लिए कलम खरीदा। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं। भूखे का रोटी से संबंध बताने वाला शब्द है को। रोशनी का करण व कलम से संबंध बताने वाले शब्द है ने। के लिए वाक्यों से संबंध बताने वाले शब्दों को हटाने पर वाक्य अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे भूखे रोटी दो, रोशनी करण कलम खरीदा। को, ने, के लिए आदि को कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं। कारक के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। चित्र में रंग भरो। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मेरी गुड़िया अलमारी में है। राजू हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली गया। मोहन का घर यहाँ से निकट है। डाल पर पक्षी बैठे हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। 1. कारक कर्ता कारक, परसर्ग या कारक चिन्ह ने लुप्त। 2. कारक कर्म कारक, परसर्ग या कारक चिन्ह को लुप्त। 3. करण कारक से के द्वारा। 4. संप्रदान कारक के लिए को। 5. अपादान कारक से अलग होना। 6. संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। 7. अधिकरण कारक में, पर। 8. संबोधन कारक हे, अरे। 1. कर्ता कारक वाक्य में क्रिया का करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। सुहानी ने गाना गाया। अजय स्कूल जाता है। अनुज ने पुस्तक पढ़ी। उपर्युक्त वाक्यों में सुहानी, अजय और अनुज क्रिया करने वाले हैं, अतः ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। कुछ वाक्यों में कर्ता कारक का परसर्ग लुप्त रहता है। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। पहचान। क्रिया के साथ कौन और किसने लगाकर प्रश्न पूछने पर कर्ता कारक की पहचान की जाती है। गाना किसने गाया? सुहानी ने, परसर्ग ने। स्कूल कौन जाता है? अजय, परसर्ग लुप्त। पुस्तक किसने पढ़ी? अनुज ने, परसर्ग ने। 2. कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रवि को पानी दो, किसान बीज बोता है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का प्रभाव रवि और बीज पर पड़ रहा है, अतः यहाँ कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह को है। कहीं कहीं कर्म कारक का चिन्ह भी लुप्त रहता है। पहचान। क्रिया के साथ क्या, किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर कर्म कारक की पहचान होती है। जैसे किसे पानी दो, रवि को, परसर्ग को। किसान क्या बोता है? बीज, परसर्ग लुप्त। 3. करण कारक कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे सुमित पेंसिल से लिखता है। अर्जुन बस के द्वारा दिल्ली गया। उपर्युक्त वाक्यों में पेंसिल से और बस के द्वारा क्रिया हो रही है, अतः यहाँ करण कारक है। पहचान। क्रिया के साथ किसके द्वारा या किससे लगाकर प्रश्न पूछने पर करण कारक की पहचान की जा सकती है। जैसे सुमित किससे लिखता है? पेंसिल से, परसर्ग से। अर्जुन किसके द्वारा दिल्ली गया? बस के द्वारा, परसर्ग के द्वारा। 4. संप्रदान कारक जिसके लिए कर्ता कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे माँ ने बेटे के लिए तोहफा खरीदा। दीपक ने यात्री को पानी पिलाया। यहाँ बेटे के लिए काम हो रहा है तथा यात्री को कुछ दिया जा रहा है, अतः
संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए तथा को है। पहचान, क्रिया के साथ किसके लिए तथा किसको लगाकर प्रश्न पूछने से संप्रदान कारक की पहचान होती है। जैसे किसके लिए तोहफा खरीदा, बेटे के लिए, परसर्ग के लिए। किसको पानी पिलाया, यात्री को, परसर्ग को। 5. अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गिलास से पानी गिरा। दिए गए वाक्य में पानी का गिलास से अलग होने का भाव है, अतः यह अपादान कारक है। अपादान का चिन्ह से है। पहचान, क्रिया के साथ कहाँ से लगाकर प्रश्न पूछने पर अपादान कारक की पहचान की जा सकती है। जैसे पानी कहाँ से गिरा, गिलास से, परसर्ग से। 6. संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में अन्य वस्तु या व्यक्ति से उसका संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अनूप के चाचा जी आए, मेरी साइकिल नहीं है। यहाँ अनूप का चाचा जी से और मेरी का साइकिल से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। पहचान, क्रिया के साथ किसका, किसके या किसकी लगाकर प्रश्न पूछने पर संबंध कारक की पहचान की जा सकती है। जैसे किसके चाचा जी आए हैं, अनूप के, परसर्ग के। किसकी साइकिल नहीं है, मेरी, परसर्ग के। 7. अधिकरण कारक, क्रिया के होने के स्थान या आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे छत पर कबूतर बैठा है, किताबें बस्ते में हैं। छत पर तथा बस्ते में से क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चलता है, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। पहचान, क्रिया के साथ कहाँ पर, किसमें या किस पर लगाकर प्रश्न पूछने पर अधिकरण कारक की पहचान की जाती है। जैसे कबूतर किस पर है, छत पर, परसर्ग पर। किताब कहाँ पर है, बस्ते में, परसर्ग में। 8. संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु दया करो, अरे रामू यहाँ आओ। हे प्रभु तथा अरे रामू से किसी को पुकारने या बुलाने का बोध होता है, अतः यहाँ संबोधन कारक है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक चिन्ह परसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं।